मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 3 बाब 11 से 26 आयत। तुमने मबदी हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस ड्योढ़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है, पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े आए। जहां वो आदमी उनसे लिपट रहा था। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों तहज्जुब करते हो और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातर छोड़ दिया जाए, मगर मबदी हयात को कत्ल किया जाए, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम से इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है, तुम सब के रूबरू इसे ये कामल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशगोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताज़गी बख्श आयाम आए, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे, जो ज़रूर उन अयाम तक आसमान में रहेगा जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी, जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुकद्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानत तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा, वो कौम में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और शमूएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रोहे ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातर खुदा ने अपने खादम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। पाकलाम के पढ़े और सुनचान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 8
दूसरी आयत 5वीं से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम उसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 24 बाब 35 से 48 आयत। ये लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और तहज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तुरायत और सहीफ़े अंबिया और मज़ामीन में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका ज़ेहन खोला ताकि नविश्तों को समझे और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजिल मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनचान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।